आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम फुल बाजू का कार्डिगन बनाएंगे एक प्यारा सा डिजाइन के साथ, जिसमें आप देख रहे हैं इसमें पॉकेट भी है आगे तरफ में और ये फुल बाजू का है। बहुत ही प्यारा सा स्वेटर है और एक बहुत ही आसान सरल डिजाइन इसमें हम डाले हुए हैं। पीछे का पल्ला बिल्कुल प्लेन है और बाह भी बिल्कुल प्लेन बनाए हुए हैं। तो फिर चलिए देखते हैं कैसे बनता है। इसे हम शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे ऊल हम ले रखे हैं ओसवाल कंपनी का और ये 2 प्लाई का ऊन है। देखिए साफ साफ यहाँ नजर आ रहा है 2 प्लाई का ऊन है। इसे हम शुरू करेंगे 115 फंदा से। ये हम 8 नंबर का सिलाई पे या 9 नंबर का सिलाई पे आप डालें और इसे जब हम बुनेंगे तो सिलाई 10 नंबर की सिलाई से इसे बुनेंगे। बॉर्डर इसका हम जो बुनेंगे 10 नंबर की सिलाई से बुनेंगे। तो ये गला बुनने का सिलाई मेरे पास अभी फिलहाल में है, तो इसी से हम 10 नंबर का है ये, इससे हम बॉर्डर बुनेंगे। तो बॉर्डर हम किस तरह से बुनेंगे, दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए बॉर्डर कंप्लीट करेंगे। देखिए पहला फंदा भी यहाँ बुन लेंगे क्योंकि ये शुरुआती है, इसलिए देखिए इस तरह से हम उल्टा उल्टा प्रत्येक फंदा उल्टा बुनते हुए दोनों तरफ से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम बॉर्डर दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये बॉर्डर का आप लंबाई कितना रखेंगी, कितना दूर तक बॉर्डर बुनेंगी। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे एक स्वेटर पे बनाकर रखे हुए हैं बॉर्डर। ये कार्डिगन का पीछे का पल्ला बन रहा है। देखिए तो ये हम कितना इंच, ये तो आप पे डिपेंड करता है जितना आप चौड़ा चाहती हैं। यहाँ पे हम ज्यादा नहीं रखे हुए हैं, 2.5 इंच का बॉर्डर यहाँ पे हम डाले हुए हैं। देखिए 2.5 इंच का बॉर्डर है ये, तो 2.5 इंच का बॉर्डर है। और अगर आप लाइनिंग यहाँ पे गिनना चाहेंगी तो देखिए यहाँ पे लाइनिंग है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइन, यानी कि 26 लाइन हम बुन लेंगे दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए। ये दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए ये बॉर्डर हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से बुनते हुए इसे हम, जब बॉर्डर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम सीधा तरफ से सीधा और उल्टा तरफ से उल्टा बुनेंगे। बिल्कुल प्लेन बुनेंगे हम, और इस तरफ भी हमें फंदे को नहीं बढ़ाना है, उस तरफ भी नहीं बढ़ाना है, बिल्कुल प्लेन बुनते हुए, क्योंकि हम शुरू में ही फंदा उतना ले चुके हैं। ये कार्डिगन बन रहा है तो हम शुरू में ही फंदा उतना ले चुके हैं, कहीं से भी हम फंदों को नहीं बढ़ाएंगे। और इसे हम बुनते हुए 17 इंच इसका लंबाई पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए अभी आप ये लंबाई 14.5 इंच हुआ है, इसे हम 17 इंच यानी यहाँ तक और बुन लेंगे। इसके बाद हम यहाँ की घटाई करना शुरू करेंगे। तो चलिए इसे हम 17 इंच यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे दिखलाते हैं आप लोगों को किस तरह से इसे घटाया गया है। ये जब भी हम बुनेंगे, ये जो यहाँ तो बॉर्डर तो हम 10 नंबर से बुने, और ये जब आप बुनेंगी तो इसे भी हम 10 नंबर की सिलाई से ही बुने हुए हैं। अगर आप चाहे तो 9 नंबर की सिलाई लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए इस तरह से हम 10 नंबर की सिलाई से ही इसे भी बुनकर पूरा कंप्लीट किए हुए हैं। तो चलिए इतना हम बुन लेते हैं, फिर आगे हम आप लोगों को दिखलाते हैं कि आगे हमें क्या किस तरह से फिर से बुनना है। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम बॉर्डर कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्लीट करने के बाद देखिए सीधा यहाँ पे हम सीधा बुनना शुरू कर दिए। सिलाई आप चेंज कर लें, 10 नंबर का ही सिलाई कर लें, सॉरी 10 नंबर 9 नंबर भी कर सकती हैं आप। इस पे हम बुन रहे हैं 10 नंबर की सिलाई से पूरा इसे कंप्लीट करेंगे, यानी बॉर्डर भी 10 नंबर से बुन रहे हैं और पूरा कार्डिगन आगे पल्ला पीछे पल्ला बाँह सब हम 10 नंबर से ही इसमें बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम सीधा तरफ से सीधा और उल्टा तरफ से उल्टा बुनते हुए 17 इंच टोटल इसका लंबाई 17 इंच कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए इसे हम बुनते हुए 17 इंच पूरा कंप्लीट कर लिए। यहाँ से सीधा बुनना हम शुरू किए हुए हैं। 17 इंच टोटल लंबाई कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे घटाएंगे, तो चलिए देखते हैं कैसे घटता है। इसे जो हम घटाएंगे, शुरू में 5 फंदा बंद करेंगे। यहाँ पे हम देखिए इस तरह से पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे, पीछे का फंदा आगे की ओर ले जाएंगे, एक फंदा कम हो गया। इसी तरह दूसरा फंदा भी गिरा लिए, बंद कर लिए, ये हो गया 3,
ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो देखिए यहाँ पे हम 5 फंदा इस तरह से बंद कर लिए। अब आगे हमें पूरा बुन लेना है। इस लाइन को यहाँ से लेकर लास्ट यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। जब हम उल्टा तरफ आएंगे तब हमें फिर से उल्टा तरफ से 5 फंदा कम बंद करना है। तो चलिए हम ये लाइन पूरा बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इस लाइन को हम यहाँ पे बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब इसे पलट लेंगे। देखिए हम यहाँ पे 5 फंदा यहाँ पे कम किए हैं। ये बुनते हुए यहाँ से यहाँ तक लाएं। अब इस तरफ भी हम 5 फंदा बंद करेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे। अगर आप उल्टा तरफ से बुनकर बंद करना चाहती हैं तो उल्टा तरफ से भी बंद कर सकती हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4 और ये रहा 5। अब फिर से हम सारे फंदों को बुन लेंगे। देखिए जितना भी फंदा हमारे पास है सबों को हम बुन लेंगे। देखिए 5 यहाँ पे बंद किए। बुनते हुए हम इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ले आएंगे। फिर इस तरफ से हम 5 के बाद 3 फंदा बुनेंगे। देखिए 3 कम करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 1 करेंगे। तो इस तरह से हम इसे घटा लेते हैं, यानी बंद कर लेते हैं। अभी 5 हुआ हमारे पास, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। 5 3 2 1, यानी कि जब आप इस तरफ आएंगी बुनते हुए, जब इस तरफ आप आएंगी तो 3 फंदा एक साथ बंद कीजिएगा, फिर 2 फंदा एक साथ बंद कीजिएगा, फिर 1 फंदा बंद कीजिएगा। तो इतना बुनने के बाद और ऊपर हम बिल्कुल प्लेन बुनते चले जाएंगे। तो चलिए हम घटाकर इसके बाद बतलाते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम यहाँ पे घटा चुके हैं। यहाँ पे हम घटा चुके हैं, इसे एक साइड में घटाए हुए हैं और फिर दूसरे साइड में भी इसी तरह घटाए हुए हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे है, देखिए ये रहा 5 3 2 और 1। तो 5 3 2 1 घटा लेने के बाद में देखिए अब आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। ये 5 3 2 1 घटा लेने के बाद में अब हमें इसे बुनना है पूरा लंबाई। इसका टोटल लंबाई इसका 27 इंच हम रखेंगे। 27 इंच तक इसे लंबा पूरा बुनकर कंप्लीट कर लेना है। यानी यहाँ तक हमारा ये 17 इंच आता है। यहाँ से ऊपर 10 इंच और हम बुनेंगे। ये जो हम बुनते हैं ये हम 10 इंच बुन लेते हैं। तो चलिए इसे हम पूरा बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे बुनते हुए हम अभी फ़िलहाल तो 26 इंच है, बाद में इसमें 1 इंच और हमें बढ़ाना है। 1 इंच और हम बढ़ा लेंगे तो इसका पूरा लंबाई 27 इंच हो जाएगा। आप लंबाई के अनुसार रख सकते हैं। और देखिए दोनों साइड में हम घटाए हुए हैं 5 3 2 1 करते हुए। पहला उधर था, दूसरा इस साइड में घटाए हैं और यहाँ से यहाँ तक हम इसका लंबाई 10 इंच, यानी कि घटाने से पहले आप 17 रखें और उसके बाद 10 इंच बुने तो इसका पूरा लंबाई 27 इंच हो जाएगा। इस तरह से ये बनकर पीछे का पल्ला कंप्लीट होता है। अगला पल्ला बुनेंगे, यानी आगे का भाग बुनेंगे 2 पार्ट में, जिसमें हम तरीका आप लोगों को बतलाएंगे किस तरह से बनाया गया है इसे। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो अब देखिए इसका आगे पल्ला बुनने के लिए हम 70 फंदा डाल लेंगे सिलाई पे। फंदा डालने का विधि सेम रहेगा। 4 बार हम लपेट कर इसके बाद बनाएंगे। अगर आप चाहेंगे तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। हम अपने चैनल पे बताए हुए हैं 4 बार किस तरह से इस ऊन को लपेटा जाता है और फंदा यहाँ पे डाला जाता है, डिजाइनर फंदा। तो 70 फंदा हम डाल लेंगे। 70 फंदा डालने के बाद दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस तरह से देखिए ये पहला लाइन अभी हमारा चल रहा है। यहाँ हम फंदा डाले हुए हैं, डालने के बाद ये पहला लाइन है। दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए इसे हम कंप्लीट करेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे हम जितना आगे पल्ला में बॉर्डर रखे हुए थे उतना ही पीछे पल्ला में रखे हुए थे उतना ही आगे पल्ला में हम इस तरह से 2 तैयार कर लिए।
दो बॉर्डर, देखिए ये एक हो गया आपको, यहाँ पे एक है, ये एक आगे पल्ला का एक भाग और ये है एक भाग, दोनों को हम इस तरह से इस सिलाई पे डाल लिए हैं, क्योंकि ये दोनों एक साथ बुनने से आपका बिल्कुल अच्छा रहेगा, इसलिए हम एक साथ यहाँ पे बुन रहे हैं। अब हमें ध्यान सिर्फ ये देना है कि यहाँ बॉर्डर रहेगा, यहाँ बॉर्डर रहेगा, ताकि दोनों में सामने में बॉर्डर रहे। इसके बाद आप यहाँ पे इसे डिजाइन यहाँ पे स्टार्ट करें। तो देखिए हम डिजाइन किस तरह से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा आगे का पल्ला है, यानी कि आगे का पल्ला में सीधा पल्ला है, तो इसे हम 2 फंदा सीधा बुन लेंगे। देखिए हम डिजाइन यहाँ पे बना रहे हैं, हालांकि आप अगर चाहेंगे तो डिजाइन अलग से भी बना हुआ हमारे चैनल पे, नए चैनल पे अपलोड है, आप अगर चाहेंगी वहां से तो वहां से भी देखकर बना सकती हैं। देखिए 2 सीधा बुने, अब 2 उल्टा बुन लेंगे, ये 2 उल्टा बुन लिए। अब फंदे को नीचे की ओर करेंगे और 3 सीधा बुनेंगे, 1 2 3। इसके बाद फंदे को अपनी ओर करेंगे और 9 फंदा हम उल्टा बुनेंगे, 3 4 5 6 7 8 9। फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे और 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, 9 फंदा उल्टा बुनेंगे अपनी ओर से, यानी कि इस तरफ से उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फंदे को नीचे की ओर किए, 3 फंदा सीधा, 1 2 3। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और 9 फंदा उल्टा, 2 3 4 5 6 7 8 9। फंदे को नीचे की ओर करेंगे, 3 फंदा सीधा, 1 2 3। फंदे को अपनी ओर करेंगे, 9 फंदा उल्टा, 2 3 4 5 6 7 8 9। फंदे को नीचे की ओर करेंगे, 3 फंदा सीधा, 1 2 3। फंदे को अपनी ओर करेंगे। अब हम सबसे पहले यहाँ पे 10 फंदा बॉर्डर के लिए रख लेंगे, तब बुनेंगे। 4 4 8 9 10, 6 फंदा हमारा आ रहा है यहाँ पे, तो 6 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब ये जो है ये बॉर्डर का चला आएगा, इसे 10 फंदा बॉर्डर का हम बुनेंगे, ये हमें उल्टा ही बुनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए, अब हम आपको बतला रहे हैं कि आगे पल्ला में जब हम डिजाइन डालते हैं तो दोनों तरफ कैसे बराबर हो, हम किस तरह से दोनों एक साथ डालेंगे। ये एक भाग हो गया। अब हम दूसरे भाग जो बॉर्डर बुन के रखें, इसे भी हम आगे की ओर कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हम आगे की ओर कर लेते हैं। अब इसमें भी हम उसी तरह से डिजाइन उठाएंगे जैसा कि हम इस पल्ला में बुन चुके, ताकि आपका स्वेटर बिल्कुल परफेक्ट जाए। तो 10 फंदा हम बॉर्डर का बुनेंगे। ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए 10 फंदा के पहले यहाँ पे हम 6 फंदा उल्टा बुने हुए थे, तो यहाँ भी 6 फंदा उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे और 3 फंदा सीधा बुनेंगे। 3 फंदा सीधा हो गया। अब 9 फंदा उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फंदे को नीचे की ओर करेंगे, 3 फंदा सीधा। फंदे को अपनी ओर करेंगे, 9 फंदा उल्टा। मात्र ये 9 और 3 का ही डिजाइन है। 3 4 5 6 7 8 9। फंदे को नीचे की ओर करेंगे, 3 फंदा सीधा। फंदे को अपनी ओर करेंगे, 9 फंदा उल्टा। 2 3 4 5 6 7 8 9।
फंदे को नीचे की ओर करेंगे, 3 फंदा सीधा, 1 2 3, फंदे को अपनी ओर करेंगे, 9 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फंदे को नीचे की ओर करेंगे। अब देखिए, अब 3 फंदा हम फिर से सीधा बुनेंगे, 1 2 और 1 3। अब हमें 2 फंदा उल्टा बुनना है। यहाँ पे हमारे पास 1 फंदा कम पड़ रहा है, 1 2, 2 फंदा उल्टा, 1 फंदा कम पड़ रहा है, यानी कि हम यहाँ पर 1 फंदा कम लिए हुए हैं। लास्ट में हमारा 2 फंदा आ जाएगा, आप वो देख लें। अब यहाँ पे हम बॉर्डर बुन चुके हैं, इसलिए फिर से यहाँ नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं हम। अब देखिए, अब हमें उल्टा तरफ से जो उल्टा है उल्टा बुनना है, जो सीधा है सीधा बुनना है, और बॉर्डर जैसा बुना हुआ है वैसा ही बुनेंगे। 2 फंदा और 3 फंदा, इस तरफ से सीधा 3 फंदा लिए थे हम, तो यहाँ 3 फंदा उल्टा बुनेंगे, 2 3, फिर से 9 फंदा सीधा बुनेंगे। इस तरह से देखिए हम इस डिजाइन को यहाँ पे बुन लेंगे। अभी यहाँ पे हमारा ये 3 जाएगा, ये 3 हो गया, फिर 1 2 3, अच्छा नहीं, 3 के बाद 3 नहीं जाएगा, ये सीधे 9 चला जाएगा, क्योंकि हमें उल्टा तरफ से उल्टा बुनना है और सीधा तरफ से सीधा। तो ये 3 सीधा गया और 6 सीधा जाएगा, 5 6 7 8 9, देखिए 9 सीधा चला गया। अब फंदे को अपनी ओर करेंगे और 3 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 2 3, फिर से करेंगे और फिर से 9 फंदा सीधा बुनेंगे। इस तरह से आप इस डिजाइन को बुन लें। और यहाँ पे जो 10 फंदा हमारा है, 10 फंदा यहाँ पे जो आता है आपको बॉर्डर का, ये 10 फंदा बॉर्डर का हम बुनेंगे दोनों तरफ, इस तरफ भी इस तरफ भी, और एक साइड में हम काज बना लेंगे और इसे बुनते हुए हम 17 इंच कंप्लीट कर लेंगे लंबाई में। इस तरह से देखिए, इसे हम 17 इंच इसका लंबाई पूरा बुनकर कंप्लीट किए हुए हैं। यहाँ पे बॉर्डर है, आप इस साइड में काज बना लें, काज यहाँ पे बना लें 3 जगह, 1 2 3, आगे भी आपका बनेगा काज, और इस साइड पूरा प्लेन रहेगा, काज यहाँ पे नहीं बनेगा क्योंकि इस साइड में बटन लगेगा। और देखिए इसी डिजाइन को यहाँ पे हम बनाकर कंप्लीट किए पूरा। इसका लंबाई आपको 17 इंच है। अब 17 इंच पूरा कंप्लीट कर लेने के बाद में ये दोनों एक पर एक इस तरह से चढ़ेगा आपको, जब बटन पट्टी लगेगा तो ये कंप्लीट कर लेने के बाद में देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें घटाना है। तो जिस तरह से हम पीछे का पल्ला घटाएं 5 3 2 1, उसी तरह 5 3 2 1 घटाते हुए इसे 10 इंच लंबा बुनेंगे। और साथ में गला का भी घटाए यहाँ से, अगर आप कॉलर वाला बनाना चाहते हैं तो आप इसे लंबा तक बना सकते हैं। यहाँ पे हम कॉलर वाला नहीं बनाएंगे, और प्रत्येक 2 फंदा यानी 2 लाइन पर हम एक एक फंदा यहाँ पे कम करते चले जाएंगे। यहाँ पे जैसे 10 के बाद 10 जो बॉर्डर का हमारा 10 है, इसके बाद हम एक फंदा यहाँ 2 का 1 करेंगे, फिर बुन लेंगे, फिर 1 लाइन 2 लाइन बुन लेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। इस तरह से हम बुनते हुए इसे कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल ऊपर तक ले जाएंगे। बॉर्डर हमें नहीं घटाना है, सिर्फ हमें बॉर्डर के बाद से जो फंदा आता है उसे हमें इधर भी दोनों तरफ एक एक कम करते चले जाना है। तो इस तरह से चलिए हम इसे करते हुए इसका पूरा लंबाई जो 27 इंच होता है, वो 27 इंच इसका पूरा लंबाई हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। दोनों पल्ला आगे का बनाकर हम कंप्लीट कर लिए। जितना पीछे पल्ला का लंबाई चौड़ाई था, आगे पल्ला का भी लंबाई चौड़ाई उसी तरह रखें। जो हम पीछे पल्ला में यहाँ पे घटाए हुए थे 5 3 2 1, उसी तरह से आगे पल्ला में भी घटाकर इसे हम कंप्लीट किए, इस साइड में भी और देखिए यहाँ पे इस साइड में भी। और गला में, ये जो गला हम बुने हुए हैं, गला में यहाँ से देखिए, यहाँ से हम एक एक घटाते हुए इसे कंप्लीट किए हैं यहाँ तक। अगर आप चाहें तो इसे 4 लाइन के बाद 1 लाइन घटा सकती हैं, 4 लाइन पे 1 लाइन घटा सकती हैं, या 3 लाइन पे हम यहाँ पे 2 लाइन पे घटाते हुए इसे यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट किए। और यहाँ तक, इसके बाद देखिए यहाँ से हम इसे यहाँ तक प्लेन बुने हुए हैं। तो ये जो आप देख रही हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का लंबाई 10 इंच हम रखें, ये लंबाई 10 इंच हम रखे हुए हैं। इस तरफ भी उसी तरह 10 इंच रखे हुए हैं यहाँ भी, और इस तरह से इसे हम बनाकर कंप्लीट किए। ये बटन पट्टी भी यहाँ पे बनाए हुए हैं, काज, बटन पट्टी पे जो काज बनता है, काज का वीडियो हम अपने चैनल पे डाले हुए हैं, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
इस तरह से इसे हम कंप्लीट किए। यहाँ पे हम इस तरह से बनाए हुए हैं और इस पे जो आगे पल्ला है, आगे पल्ला में ये जो आप देख रही हैं यहाँ पे बॉर्डर के बाद का जो देख रही हैं बॉर्डर छोड़कर जितना भी फंदा देख रही हैं इसे हम रखेंगे 30। यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 हो गया बॉर्डर का और इसके बाद यहाँ हो गया 30। और पीछे का पल्ला में भी कंधा में रखेंगे 30, दोनों में बराबर होना चाहिए। 30 फंदा इस साइड में रखेंगे और 30 फंदा हम दूसरे कंधा पे रखेंगे। यहाँ देखिए 30 फंदा रखे हुए हैं और ये 30, दोनों को मिलाकर हम जोड़ेंगे। सुई धागा यहाँ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये जो बॉर्डर का आप 10 फंदा देख रही हैं ये इसी तरह रहेगा, इसे हम बाद में और बुनकर ऊपर तक लाएंगे, जो पीछे पल्ला में कंधा में फिट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे आप लोगों को दिखलाते हैं कैसे यहाँ पे जोड़ा जाए। ये इस साइड का भी जोड़ा जाएगा और आगे पीछे दोनों तरफ का, और बॉर्डर छोड़कर और दूसरी कंधा पर भी जोड़ा जाएगा। अब देखिए बाकी जो हमारा ये बच जाएगा पीछे तरफ गला के पास का और ये 2 आगे में बॉर्डर, तो इसे हम बाद में बतलाएंगे। चलिए सबसे पहले हम जोड़ना जानते हैं किस तरह से जोड़ा जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम स्वेटर को पलट लिए हैं क्योंकि उल्टा तरफ से हमें जोड़ना है। तो दोनों को देखिए, ये उल्टा तरफ का है, ये उल्टा तरफ का है और ये दोनों आपको सीधा आ जाएगा। अब हम यहाँ पे जोड़ना शुरू करेंगे। 30-30 फंदों को हम जोड़ेंगे, दोनों तरफ से 30-30 फंदा, 2 सिलाइयों में से 30-30 फंदा, बॉर्डर का फंदा छोड़कर। अगर आपको यहाँ पे सिलाई से दिक्कत हो रहा है तो आप किसी चीज़ पर उतार सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे हम ये एक सिलाई से सबसे पहले एक फंदा लेंगे, देखिए एक सिलाई से एक फंदा, दूसरे सिलाई से एक फंदा। अब दोनों को मिलाते हुए हम बुन लेंगे, 2 का 1 कर लेंगे। फिर से हम 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, ये एक फंदा और ये एक फंदा, दोनों को एक साथ बुनेंगे और पीछे का जो फंदा है उसे हम आगे की ओर लाकर गिरा देंगे। फिर से 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे और पीछे का फंदा आगे की ओर ले जाकर गिरा लेंगे। तो बस इसी तरह से हमें इसे बुनते चले जाना है। 30 फंदा एक सिलाई पे है और 30 फंदा एक सिलाई पे है, दोनों को मिलाते हुए 2 का 1 करते हुए बुनकर हम कंप्लीट करेंगे। और ध्यान रहे कि जब हम एक फंदा बुन लेंगे तो पीछे का फंदा आगे की ओर ले जाकर गिरा देंगे ताकि आपका यहाँ जुटता चला जाए। तो इस तरह से ध्यान देकर हम बुनेंगे, ज़्यादा टाइट हाथों से नहीं बुनेंगे, हल्का ढीला ढीला हाथों से ही बुनेंगे, वरना फिटिंग यहाँ पे सिकुड़ा ना जाएगा इस पे। तो फिर चलिए हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे। और कंप्लीट करने के बाद हम आप लोगों को दिखलाते हैं ये जुड़ने के बाद में किस तरह से देखने में लगता है। सुई धागा से अगर आप जोड़ेंगी तो थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा, प्लेन नहीं आता है। और इस तरह से सिलाई के द्वारा अगर आप जोड़ती हैं तो बिल्कुल प्लेन आता है, देखने में भी सुंदर लगता है। और जब आप इसे चाहेंगी तो खोल कर बुन भी सकती हैं, आपका यहाँ पे ऊन बर्बाद नहीं होता है। तो इसी तरह से हम 30-30 फंदों को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ध्यान रहे बॉर्डर का फंदा हमें छोड़ देना है, बॉर्डर का फंदा हमें नहीं बुनना है, उसे हम बाद में बुनेंगे। तो इस तरह से बुनकर हम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन आइए अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को दिखलाते हैं, देखने में कैसा लगेगा। बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे आप देख रही हैं, इसमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, सुई धागा से तो सिलाई पता चल जाता है और ये जो कंधे का जोड़ है पता नहीं चलता है और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम इसे चलिए पूरा बनाकर, पूरा दोनों कंधों को जोड़कर
कंप्लीट कर लेते हैं और बीच का हम छोड़ देंगे। जो हमारा बीच में है गर्दन के पास में जो रहेगा बॉर्डर में, उसे हम छोड़ देंगे और इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसे हम कंप्लीट कर लिए, एक फंदा बच गया। एक फंदा हम ये गला का जो बॉर्डर है, यानी ये बॉर्डर जो हम 10 फंदा रखे थे उसमें मिलाकर और हम इसे बुनते चले जाएंगे। एक फंदा जो हमारा रह गया वो आगे जब इसे हम सिलेंगे, बॉर्डर बना लेने के बाद जब हम इसे सिलेंगे तो सिलने के काम में आएगा वो। तो इस तरह से जितना आपका यहाँ पे गला के पास पीछे रहता है, जितना आपका लंबाई है उस लंबाई के अनुसार आप बना लें। देखिए जैसे ये इतना है बीच में, तो बीच में जितना भी आपका यहाँ पे बीच में आपका 35 फंदा हम रखे हुए हैं, तो उतना आप यहाँ बना लेने के बाद इसे जोड़ लें, सुई धागा की मदद से इसे जोड़ें और इधर का कंधा भी आप जोड़ लें। इस तरह से ये आपका बनकर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पूरा जब ये हम एक तरफ का जोड़ लिए हैं तब देखिए देखने में ये कुछ इस तरह का लग रहा है। ये देखने में कुछ इस तरह का लगेगा। और अब आप इसके बाद बॉर्डर को बुनकर गला पूरा कंप्लीट कर लें। देखिए देखने में कितना प्यारा लगेगा, बिल्कुल भी सिलाई पता नहीं चलता है। तो इस तरह से ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट कर लेने के बाद में आप लोग इसे बॉर्डर कुछ दूरी तक बुन ले। 10 जो हम 10 फंदों से बॉर्डर बुन रहे हैं उसे बुन ले और बुन कर यहाँ पे कंप्लीट कर और दूसरा कंधा भी इसी तरह जोड़ लें। यह आपका बनकर कंप्लीट हो जाएगा। और जो ये अलग से हम बॉर्डर रखे हुए हैं, ये अलग से जितना गले का लंबाई है, पीछे गले का लंबाई है, उसमें बुनते हुए उतना दूरी तक बुनते हुए और दूसरे में हम यहाँ पर लाकर जोड़ेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम बाह आप लोगों को बनाना नहीं बतला रहे हैं। बाह में सिर्फ हम आप लोगों को ये बतला दे रहे हैं कि इस पे हम 55 फंदा लेकर स्टार्ट किया और बॉर्डर जिस तरीके से हम आगे पीछे पल्ला का बुने थे उसी तरीके से बॉर्डर बुने और प्रत्येक एक बिच करते हुए अगली लाइन पे हम बॉर्डर यहाँ पे दोनों किनारे से बाह में बढ़ाना शुरू किए फंदों को। यानी एक अगर हमारा एक 55 है तो अगला लाइन में 57 होना चाहिए, 2 बढ़ गया, फिर अगला उसके अगला प्लेन, फिर उसके अगला 2 और बढ़ा लेंगे। इस तरह से बाह की पूरी लंबाई 21 इंच कर लेने के बाद इसे हम कार्डिगन में लाकर जोड़ चुके हैं। और इस पे जो आप पॉकेट देख रही हैं अलग से लगा हुआ, ये अलग से हम बनाकर पॉकेट इसमें सुई धागा की मदद से जोड़े हुए हैं। और ऊपर बटन आप कोई भी लगा लें, यहाँ पे हम बटन लगाकर कंप्लीट किए हुए हैं। और गला तो हम बतलाए ही आप लोगों को कि किस तरह से बॉर्डर को और लंबाई तक हम बुन लेंगे। बुनने के बाद दूसरे जो बॉर्डर है, दूसरा जो बटन पट्टी है, बटन पट्टी का बॉर्डर को बुनेंगे और दूसरा जो बटन पट्टी है वहाँ पर लाकर दोनों को आपस में जोड़ देंगे। गला बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से देखिए ये स्वेटर आपका बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।